उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप मतलब क्या होता है? ऊपर। क्या होता है? ऊपर। यानी ऐसा शब्दांश जो ऊपर आके लग जाता है ना, उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे देखो परिभाषा भी लिख दी है, उपसर्ग कहेंगे किसको? वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। समझना? ऐसे समझो, जैसे चेहरा है, ऊपर से पाउडर लगा दिया। ऊपर से क्या लगा दिया? पाउडर। जब ऊपर से पाउडर लगा दिया, इसका मतलब ऊपर लगा है, तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। यानी चेहरा ओरिजिनल था, यानी सीधे से कहते हैं ना मूल शब्द। कौन सा शब्द? मूल शब्द, यानी ओरिजिनल चेहरा है ना। ऊपर से क्या लगा दिए? पाउडर। क्या बना दिए? पाउडर। पहले था बंदरिया, आप क्या हो गया? सुंदरी। तो मतलब नहीं समझिए, मूल शब्द में अगर हम ऊपर से कोई शब्द लगा देते हैं तो उसके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन, है ना। पहले अंशु कुमारी थी, अब मिस अंशु कुमारी हो गई, है ना। तो कहने का अर्थ समझ में आ रहा है ना? मूल शब्द रहेगा, उसके ऊपर से कोई शब्द आ जाएगा आगे में और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देगा, उसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब उपसर्ग जो होता है ना, बहुत टाइप के होते हैं ना। उर्दू टाइप का होता है। देखो यहाँ 3 लिखे हैं। कितना लिखे हैं? 3। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और इसकी संख्या टोटल कितनी है? 22 है। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, इसकी संख्या कितनी है? 13। और विदेशी उपसर्ग होते हैं विदेश के, तो वो कितना होता है? 19। और भी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली जानकारी के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 22। और हिंदी के कितने उपसर्ग हैं? 13। और विदेश के 19, ठीक है। और उर्दू का भी होता है। अब समझो, यहाँ पर जितना भी उपसर्ग होता है, मेनली हम मेन इंपॉर्टेंट जो आता है एग्जाम में बार बार, वो सारा यहाँ लिख दिए, ठीक है। समझने का प्रयास करना है। जैसे आ उपसर्ग होता है, क्या होता है? आ। अभी हम एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे सु उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, दु उपसर्ग है, अब है, सम है ना, पड़ी है, बे है, अब, नी, प्र, बन, इस तरह से सारा उपसर्ग है। अब देखो यूज कैसे करते हैं इसको, है ना। एक बार देख लो ना, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यूज कैसे करते हैं। देखो लिखा है अचूक। क्या लिखा है? अचूक। अब तुमसे पूछेगा बताओ इसमें उपसर्ग क्या है, तो मूल शब्द पहले ढूंढना है। किसको ढूंढना है? मूल, यानी ओरिजिनल चेहरा का ढूंढना है। देखो ये ओरिजिनल चेहरा है ना, चूक, ओरिजिनल चेहरा मिल गया। अब इसमें ऊपर से क्या लगाया है? पाउडर। और लगाया है, लगा है ना। इसका मतलब देखो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? इसमें नहीं लिखे हैं, तो लिख देना कहीं पर। अ भी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है ये? अ उपसर्ग है। ऐसे ही अज्ञान में बताओ कौन सा उपसर्ग है? ओरिजिनल चेहरा क्या है? ज्ञान है। और एक्स्ट्रा क्या है? अ। इसका मतलब इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे आत्मकथा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इसको जब तोड़ेंगे तो, है ना, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, आत्मा अलग होगा और कथा क्या होगा? अलग होगा। तो ओरिजिनल चेहरा ये कथा है, एक्स्ट्रा ऊपर से क्या जुड़ा हुआ है? आत्मा। इसलिए इसमें जो क्या है? आ नहीं, आत्मा, ये पूरे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरे। क्या आ जाएगा? पूरे। तो इसका मतलब आत्मा उपसर्ग है। अब देखो यहाँ पर आकलन लिखा है, इसमें बताओ उपसर्ग क्या है? आप सर देखो, कलम तो ओरिजिनल वर्ड है ना, आ एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसका मतलब आ क्या है? आ उपसर्ग है। ऐसे बताओ अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है? अति है। एक्स्ट्रा क्या ये है? ओरिजिनल चेहरा ये है, लेकिन उसके ऊपर से क्या पाउडर मारा हुआ है? अति। इसका मतलब अति क्या हो गया हमारा? उपसर्ग। ऐसे ही यहाँ अति शक्ति है, इसमें बताओ कौन सा उपसर्ग है? अति। देखो सारा जितना भी उसमें आ रहा है सारा इसी में आएगा, हम इसलिए लिख दिए हैं। देखो अति भी लिखे हुए कहीं, लिखे है ना, है ना। अति उपसर्ग है, अति शक्ति। अब देखो उत्कर्ष लिखा है। क्या लिखा है? तो इसको जब तोड़ेंगे तो उत जोड़ कर्ष होगा ना, उत जोड़ कर्ष, इस तरह से संधि विच्छेद बनेगा। तो क्या करना है, जब भी जिस वर्ड का अगर मान लो नहीं बन रहा है तो उसका हम क्या कर देंगे? संधि कर देंगे। क्या कर देंगे? संधि। जैसे देखो उत जोड़ कर्ष हो गया, उत जोड़ कर्ष। तो इस साइड जो आएगा इस पार्ट में, बॉर्डर के इस पार, तो वही हमारा उपसर्ग होता है। जैसे उत्कर्ष को तोड़े तो उत जोड़ कर्ष, तो इसका मतलब उपसर्ग क्या बन गया हमारा? उत। कौन सा उपसर्ग? उत। ऐसे ही कुकर्म है। क्या है? कुकर्म। कु जोड़ कर्म, कु जोड़ कर्म। देखो इसको जो दो तरीका है, इसको संधि करके तोड़ सकते हैं, या तो ओरिजिनल चेहरा पहचान लेंगे, जो पाउडर लगा होगा वही उपसर्ग हो गया। समझ में आया? तो दो तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे कुकर्म है, तोड़े तो कुज और कर्म, तो यही साइड वाला जो भी आता है वही उपसर्ग होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? कुकर्म। जैसे अनभिग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। या अन जो भीग कर देंगे तोड़ के, इधर वाला जो होगा वही क्या होगा हमारा? उपसर्ग। ऐसे देखो क्या लिखे हैं? आधार, अनादर, अनादर, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनादर। देखो यहाँ पर अन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन। अगर इसको जो तोड़ेंगे तो अन जोड़ आदर होगा, अन जोड़ आदर। तो आदर अलग है, ओरिजिनल वर्ड क्या है? आदर। क्या है? आदर। और इधर क्या एक्स्ट्रा? अन। तो अन उपसर्ग हो गया, इसमें क्या हो गया? अन। जब भी इस तरह से रहे ना, देखो यहाँ पर आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा द्वारा आदर हो गया। आदर एक ओरिजिनल वर्ड होता है ना, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल वर्ड आदर हो गया। बचा क्या इधर? केवल अन बचा, तो अन क्या हो गया हमारा? उपसर्ग। ऐसे ही दुष्चार है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? दुष। ऐसे भी ऐसे तोड़ेंगे तो दुष जोड़ चार होगा ना, इसका मतलब दुष उपसर्ग है। ऐसे बताओ निर्दर्शन है, निदर्शन, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? नी, क्योंकि दर्शन अलग वर्ड है और नी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इसमें बताओ आत्मीय में, आत्मीय, आत्मीय उपसर्ग है। क्या है? ऐसे अमावस्या में बताओ, अमावस्या में कौन सा उपसर्ग है? अम उपसर्ग है। कौन सा है? अम, याद रख लेना। अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है ना। ऐसे ही बताओ अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? अब जोड़ गुण। ऐसे ही प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है?
प्रति। ऐसे ही अभिव्यक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अभी। विनय में कौन सा है? वि। निर्भय में कौन सा है? निर। ये वाला निर होगा ना, देखो ये जो रेप है हलंत हो जाता है, निर। ठीक है। ऐसे ही निवास में कौन सा उपसर्ग है? नि। उपवास में कौन सा है? उप। निडर में कौन सा है? नि। सपरिवार में स। भरपेट में भर। पुरातन में पूरा। प्र उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? प्र। प्रक्रिया में प्र उपसर्ग है, प्रजर क्रिया है ना। ऐसे प्रतिकूल है तो प्रति हो जाएगा। अभियोजना है, क्या हो जाएगा? अभी। सहानुभूति है, क्या हो जाएगा? सहानु जोड़ होती होगा ना, तो सहानु आ जाएगा यहाँ से आता है। अच्छा, पुरोहित, पुरो जोड़ हित होता है ना, तो पूर्व उपसर्ग हो गया। यहाँ पर स्व, स्वागत, इसमें केवल स्व उपसर्ग होगा क्योंकि है ना, और इसमें आ जाएगा आगत, आगत, सुवागत। तो कौन सा उपसर्ग है बताओ तो? संधि करने सिखाया ना, इसलिए संधि विच्छेद पढ़ाए थे इससे पहले। इसको जब तोड़ेंगे तो समझोर कृत पढ़ता है ना, तोड़ेंगे तो समझोर कृत। बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है? सम। तो ये हो गया सम उपसर्ग। इसलिए संधि इंपॉर्टेंट है ना। उपसर्ग जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संधि, उपसर्ग और प्रत्यय के लिए। इसलिए वो चैप्टर पढ़ाए, वो पढ़ेगी तब समझ में आएगा। तो इस तरह से सारा हो जाएगा। पहचान लेगा, कोई भी वर्ड देगा तो पहचान लेगी ना। तो ये खत्म हुआ, ये क्या हो गया? खत्म। अब रहा प्रत्यय, कल बताएंगे, ठीक है। क्या इसका कॉन्सेप्ट निकला? कॉन्सेप्ट ये निकला कि ओरिजिनल वर्ड रहेगा, ऊपर से कोई वर्ड लग जाएगा तो उसका अर्थ में क्या देगा? परिवर्तन। जैसे परिवार लिखे थे, कहाँ लिखे हैं? परिवार। अगर हम स्व हटा देते, ये देखो परिवार वर्ड है ना। अगर हम स्व लगा दिए तो इसका मतलब स्व पूरा परिवार, यानी परिवार में जितने लोग हैं सभी। अर्थ में परिवर्तन ला दिया ना। हाँ, पहले मान लो नॉर्मल चेहरा था, काला थे, उसमें क्या लगा दिए? नमस्कार लगा दिए, और क्या था? लिपस्टिक पाउडर लगा लिए। अब क्या बन गया? विश्व सुंदरी। क्या बन गया? विश्व सुंदरी। पहले लोग नहीं पूछता था, अब क्या करने लगा? पूछने लगा। तो मीनिंग में चेंज हुआ ना, उसके अस्तित्व में परिवर्तन हुआ, समझा? पहले 5 लोग जानता था, अब किसको जानता है? 50 लोग जानता है। तो समझ में आ रहा है ना। ओरिजिनल चेहरा रहेगा, ऊपर से पाउडर लगा रहे तो उपसर्ग। अब क्या करो उसको